हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी। शुरू भी करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये बात करें कि क्या क्या थिएटर के अंदर हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये बात करें कि जो नई फिल्म आने वाली है उसका एडवांस बुकिंग क्या है, जैसे कि धमाल 4। और उसके अलावा हम ये भी यहाँ पर बात करने वाले हैं दो ऐसी मूवी जिनके सिमिलर तरीके के आउटपुट है। मैं वापस आऊंगा का नेट कलेक्शन और ओवरऑल कलेक्शन इज क्वाइट सिमिलर टू अल्फा। दोनों का लाइफ टाइम बिजनेस भी सेम होने वाला है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है। तो इसका बिजनेस एनालिसिस दोनों फिल्मों का हम यहीं पर ही करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं फटाफट से, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। मैं वापस आऊंगा अगर डे 28 है और जबरदस्त तरीके के 4 वीक्स पूरे करके ये कर लेते करीबन 50 लाख का बिजनेस, विच इज इक्वल टू 61 करोड़ इन इंडिया और 92 करोड़ लगभग लगभग इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया। फैंटास्टिक तरीके का। कॉकटेल 2 का डे 21 है, 3 हफ्ते पूरे कर लिए हैं इसने। अच्छी सेंचुरी भी मार ली है, 50 लाख रुपए करके 103.5 करोड़ है। हालांकि इसके ऊपर एक थोड़ी सी स्टैंप लगाने की कोशिश करी है कि मेडॉक ने ज्यादा बता दी है, पर उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के अंदर हम नहीं जाएंगे। 165 करोड़ रुपीज जो है इसका ओवरऑल कलेक्शन है फॉर अ शाहिद कपूर फिल्म। बहुत अच्छा कलेक्शन है। वेलकम टू द जंगल का डे 14 यानी कि 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और आज ये 2 करोड़ का बिजनेस करेगी और 2.5 करोड़ ने कल किया था। अभी ऑफ लेटली कुछ कलेक्शंस गिरी भी हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि थोड़ा वेस्ट साइड के अंदर और नॉर्थ साइड के अंदर अच्छी खासी सी बारिश हो रही है। क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, फिर ऑब्वियसली आप ये तो नहीं कर सकते कि मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ और 4-4 5-5 घंटे में रोड पे ही लटका हूँ, तो ऐसा तो नहीं होता। थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आता है। बेबी डू और डाई का जो कलेक्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर मेरे ख्याल से जो वेलकम टू द जंगल है 2 हफ्ते के अंदर 2 करोड़ रुपए करके दूसरे 2 हफ्ते कंप्लीट करके 131 करोड़ पर पहुंच गए। इसका था 129 करोड़ और ओवरऑल कलेक्शन 185 करोड़ रुपीज के आसपास पहुंच गया। तो ये 200 करोड़ क्रॉस करेगी डेफिनेटली। बेबी डू डाई डू, जैसे मैंने बोला, डे 7 है और ये हम आखिरी बार ही कवर कर रहे हैं। कल से इसको शोज वगैरह भी ज्यादा नहीं मिलने वाले। हालांकि आज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है इसके अंदर। कल 30 लाख किया था, इसने 40 लाख कर लिया। 3.4 करोड़ इसका टोटल हो जाता है। अल्फा अल्फा का डे 7 है, 1 हफ्ता पूरा हो गया। कल भी 2.5 करोड़ करे थे, नई फिल्म के हिसाब से कम है। आज भी सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास ही करेगा। टोटल हो जाता है 50 करोड़ एज पर द कैलकुलेशन। और अगर हम मेकर्स की माने तो वो क्लोज टू 80 चल रहे हैं, पर मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 78 करोड़ के आसपास है। बट लेट्स सी कहाँ तक जाता है। अभी हम बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं 1 सेकंड के अंदर, तो वहां पर हम इसको कवर करेंगे। धमाल 4 एक बड़ी पिक्चर रिलीज हो रही है और ये ऐसा हो सकता है कि जैसे वेलकम टू द जंगल 200 करोड़ क्रॉस करने वाली है, ऐसी ये भी निकल के आ जाए। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो मास महाराजा जिसको बोला जाता है अजय देवगन, बीच बीच में ऐसी ऐसी पिक्चरें फेंक देते हैं और बोलते हैं अच्छा अचानक से एक और इतनी बड़ी पिक्चर। ऐसा होता रहता है इनके साथ। 2 फ्लॉप हुई, 2 बड़ी हो गई, 2 फ्लॉप हुई, 2 बड़ी हो गई। ऐसे ही चल रहा है इनका। धमाल 4 का जो एडवांस बुकिंग है वो है 3 करोड़ रुपीज। करीबन 1,20,000 या 25,000 टिकटें लगभग लगभग ये बेच देगा। 240 के हिसाब से आई थिंक रफली एवरेज टिकट प्राइस है। और ब्लॉक टिकटें जो है वो 6 करोड़ की हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो डबल डिजिट के अंदर ओपन हो सकता है। और क्योंकि ये सेंटर बी और सी में ज्यादा चलती हैं, तो यू नेवर नो के 12 से 13 करोड़ में भी 14 करोड़ पे भी ओपन कर जाए। क्योंकि वहां पर जो बुकिंग होती है बुक माई शो पे नहीं दिखती, अदरवाइज वो दिखती है सिंगल स्क्रीन के अंदर ज्यादा, जो कि आपको बुक माई शो में दिखते भी नहीं है थिएटर्स में। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि मैं वापस आऊंगा और अल्फा में क्या सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटी ये है कि अल्फा का जो बिजनेस एनालिसिस करने से पहले जो बॉक्स ऑफिस रिजल्ट जो हायर साइड पे जाता हुआ नजर आ रहा है अल्फा का, वो है 65 करोड़ और 100 करोड़ के आसपास हम वर्ल्ड वाइड मान लेते हैं, जिसमें से 20 करोड़ रुपीज जो कलेक्शन होगा वो ओवरसीज से आएगा। और अगर आप इसको ड्रॉ करोगे पैरेलल मैं वापस आऊंगा से, तो वो भी लगभग लगभग 60 करोड़ करेगा। 100 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल होगा और 20 करोड़ के आसपास ही इसका ओवरसीज का कलेक्शन है। तो लगभग लगभग सिमिलर पोजीशन पे है। लेकिन फर्क यहाँ जाता है कि एक का बिजनेस का जो करने से पहले जो बजट होता है वो है 150 करोड़ रुपए अल्फा का, और यहाँ पर उससे आधा है सीधा 70 करोड़ रुपीज। मैं वापस आऊंगा। ये बिजनेस मॉडल डिफरेंट होने के बावजूद भी वायरफ पैसे लूज नहीं करेगा। मैं वापस आऊंगा तो पैसे कमाएगा कमाएगा। अब कैसे कमाएगा वो बात करते हैं पहले, लेकिन हम ये बात करते हैं कि मैं वापस आऊंगा का बिजनेस क्या है। देखो, इसने बहुत ही फैंटास्टिक तरीके की रिकवरी करी है। जहां पर ये 10-12 करोड़ पे लुढ़कती भी नजर आ रही थी, लोगों के प्यार ने इसको 100 करोड़ तक पहुंचा दिया लगभग लगभग। तो इसका जो बजट है वो 70 करोड़ है। बिरला स्टूडियोज ने ही इसको प्रोड्यूस किया है, बिरला स्टूडियोज ने ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है लार्जली। तो जो प्रोड्यूसर या फिर आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है, वो आएगा लगभग लगभग 30 से 35 करोड़ के बीच में। 30 से 35, 30 लगभग लगभग मान सकते हैं 50-50 शेयरिंग में।
क्योंकि बॉक्स ऑफिस जो आउटपुट आया है वो आया 60, तो 50% जाएगा एग्जीबिटर के पास, 50% जाएगा प्रोड्यूसर के पास। तो 30 करोड़ रुपए तो इनके आ गए, 70 में से 30 आ गए हैं। ओवरसीज में जो टोटल 20 करोड़ की कलेक्शन है वहां से 7-8 करोड़ आ जाएंगे, तो 8 करोड़ वहां से आ गए। नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स लिए 30 करोड़ में, तो 30 करोड़ वहां से आ गए। सैटेलाइट भी 15-20 करोड़ में आराम से जाएगा, पर लोअर साइड पे 15 करोड़ ले लेते हैं। तो जो टोटल आया थिएटर से 30, ओवरसीज से 8, नेटफ्लिक्स का 30, सैटेलाइट का 15, और साथ साथ में आप ये समझ लीजिए कि 7-1 करोड़ रुपए का तो इसका आराम से म्यूजिक भी होगा। तो इसका 90 करोड़ रुपीज का रफली अगर देखा जाए तो कलेक्शन बनता है, अगर हम म्यूजिक सब कुछ इसके अंदर जोड़ दें। तो 90 आगे लगे 70, तो 20 करोड़ रुपए का इसको फायदा हो गया। ठीक है, फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। अगर आप 70 लगा के 20 करोड़ रुपए कमा लेते हो तो आपकी जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है। वहीं अल्फा के 150 करोड़ रुपए लगे। अब 150 करोड़ में क्योंकि वाईआरएफ को पता था कि वो सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, खुद ही प्रोड्यूसर हैं, खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो जो भी थिएटर के अंदर कमाया जाएगा उसका 50% तो इनको आएगा। आया ही कम है, 65 करोड़ लगभग मैक्सिमम नेट कलेक्शन आएगा, तो 30 करोड़ मान के चल लेते हैं। ओवरसीज कलेक्शन 22 करोड़ के आसपास है, तो 8 करोड़ इनके पास आ जाएंगे ओवरसीज से। नेटफ्लिक्स में इन्होंने एक बेवकूफ़ी करी थी, उन्होंने बोला था 225 करोड़ रुपए दे दो और यहीं पर ही रिलीज कर दो क्योंकि आपके सेंटिमेंट्स तो डाउन है, लेकिन बोला नहीं, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो वो वेरी कॉन्फिडेंट के चक्कर में इन्होंने 65 करोड़ की डील करी, तो इनको 65 करोड़ ओटीटी से मिलेंगे। सैटेलाइट में आराम से 30 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। म्यूजिक वाईआरएफ का ही है, तो कैप्टिव बिजनेस समझ लीजिए 10 करोड़ रुपए का। ब्रांड डील्स वाईआरएफ बहुत करता है और आपने पिक्चर में प्लेसमेंट्स वगैरह भी देखी हैं, तो 5 करोड़ रुपए। तो अगर आप टोटल करोगे कि थिएटिकल बिजनेस से 30 करोड़ आ गए, ओवरसीज से 8 आ गए, नेटफ्लिक्स से 65 आ गए, सैटेलाइट से 30 आ गए, म्यूजिक से 10 आ गए, ब्रांड डील से 5 आ गए, तो टोटल हो जाता है 148 करोड़ रुपीज। और एक आधा अगर 2 करोड़ डालोगे तो 150 हो जाता है। तो जो इनको नेट प्रॉफिट नेट लॉस होएगा 0/सन्नाटा। तो जिनको लग रहा है कि यार सिर्फ इतने से ही पैसे इसने कमाए हैं पिक्चर ने, अब ये कैसे होगा, तो ये जो बिजनेस ऑफ मूवीज होती है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो अल्फा को कोई लॉस नहीं होगा, और बाई चांस ये 65 करोड़ से अगर ज्यादा कमा गई तो हो सकता है 1-2 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट ही हो जाए। बट हैविंग सेड दैट, 150 करोड़ लगा के 1 आधा करोड़ का प्रॉफिट इज लाइक नॉट सो इम्प्रेसिव। वहीं पर अगर आप मैं वापस आऊंगा, जो 70 करोड़ में बनी और उसके बाद 20 करोड़ रुपए के आसपास कमा भी, दैट्स अ गुड जॉब डन। ठीक है, बट अल्फा के अंदर मैं यही बोलूंगा कि अब जो एपेटाइट है लोगों का स्पाई यूनिवर्स का, वो खत्म होता चला जा रहा है। इफ यू वांट टू डू समथिंग स्टाइलाइज्ड, बैंग बैंग का भी वही जोन था, इसका भी, जवान पठान का भी था, मे बी टाइगर को आप किसी तरीके से रिवाइव कर सकते हो, बट बाकी सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। 3 ही जनों को वापस ले आओ, टाइगर ले आओ, कबीर ले आओ और पठान ले आओ। ये तीनों अगर एक फिल्म में आ जाएंगे तो धमाका मर जाएगा। अदरवाइज दे शुड जस्ट शट डाउन द होल स्पाई यूनिवर्स, थिंक समथिंग एल्स। दैट इज माय पॉइंट। होपफुली आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा होगा, लगा है तो फिर डबल थम्स अप डाल देना है।